ये दोनों डाल के डीएम बोल रहा है कि हाँ ये पामसरी नोट है, एफिडेविट है, ये आप लोग मान रहे बोल के करेंसी है, नहीं माने तो करेंसी नहीं है। तो फिर हम जब इसी का सवाल कई बैंकों से भी करें, अभी मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, हम हमारे मुँह से नहीं बोल रहे, क्या बोलते हैं संविधान के दायरे में रह के और बोलते हैं सो संविधान के सराउंडिंग में रह के हम देश के नागरिक होने के नाते हम देश का सवाल करना हमारा क्या बोलते हैं मूल्य अधिकार है हमारा। तो जब हम ये सवाल करें तो अभी मैं इसकी सारी चीज़ें बता दूँ। वो बोला आरबीआई के पास जाओ, इसके अंदर बाज़ाब्ता लिखा तो आप आरबीआई से संपर्क करो। फिर हम आरबीआई से भी संपर्क करें। संपर्क आरबीआई से करने के बाद हमारे कम से कम ये तो मैं डेमो बता रहा हूँ, करीब करीब मेरे पास 2000 आरटी लगे हुए और 2016 से काम कर रहा हूँ और 2016 से पूरे हिंदुस्तान में घूम के ऐसे लोगों को अवेयरनेस करा मैं, ऐसे लोगों को जागरूकता करा मैं। आज वो कर्जा मुक्त भारत अभियान से चल रहा, आज वो जनता सरकार मोर्चा से चल रहा, आज वो किसान मजदूर जागृति मंच से चल रहा। क्योंकि मैं एक वली बोले तो जो 1000 साल पुराने मेरे दादा का, मेरे 14 दादा के नाम आए मेरे पास, मैं शेख अली शकरगंज रंगुलाले का पुत्र हूँ। 14 दादा के मेरे पास नाम है, 14 दादा का रिकॉर्ड है, 40 फादर ग्रैंड फादर, तो 14 दादा के नाम है। इस वजह से मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है और मैं हैदराबाद का रहने की वजह से, औरंगाबाद और हैदराबाद रहने की वजह से मेरे को वहाँ की आरटीआई में जाने के लिए रोक टोक नहीं है। तो वहाँ औरंगजेब के क्या बोलते हैं अपने म्यूज़ियम में एक हमारा क्या बोलते हैं चार मीनार के पास एक म्यूज़ियम है, नामपल्ली म्यूज़ियम बोल के, यानी कि एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर हर वो इतिहास का डॉक्यूमेंट्स मिलता जो हमारे आज़ादी से पहले भी था और उससे पहले भी था, यानी कि पूरा टोटल हमको लगभग मान के चलो 1400 साल का डॉक्यूमेंट्स हमको मिल जाता। तो उससे हम डॉक्यूमेंट जब निकाले तो मैं यही डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड भी करा। तो और बताओ तो इसके बारे में जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब निकाल के लाया तो सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट्स बता दूँ तो मैं आपको आरबीआई के पास जाने के लिए बोला था। तो हम आरबीआई के पास गए थे, वही 200 की नोट लगा के जो बताया था ना मैं, 200 की नोट लगा के आरबीआई के पास गए। जब आरबीआई के पास गए तो आरबीआई ने बोला 1934 के तहत हमारे को ये सेक्शन में चल जाओ। जब ये सेक्शन में हमारे को वेबसाइट दिया, आरबीआई ने वेबसाइट दिया, तो जब वेबसाइट पे जाके पुलिस की कार्रवाई करके जब पेपर्स निकाले तो टोटल सेक्शन के अंदर हमारे को बाज़ाब्ता आरबीआई प्राइवेट संस्था है, आरबीआई ने बल्कि एसबीआई से लेकर हिंदुस्तान का टोटल बैंक प्राइवेट संस्था है बोल के पूरे डॉक्यूमेंट्स में हमारे को जब बाहर निकल के आया तो ये सारे आरबीआई के बैंकिंग सिस्टम चलाने के और लोन लेन देन के सारे डाटा हमारे पास इस्तेमाल इसका रिकॉर्ड ये सारा। तो जब इसके डाटे के अंदर हमारे को ज़रूरत पड़ गई पेज नंबर 35, ये पेज नंबर 35 अभी जो बताया था 1906, ये जब ये भी बताता नोट के ऊपर लिख के बताता हूँ, पेज नंबर 35 में चले गए। 1906 में हमारे को पेज नंबर में सेक्शन एक्ट ये है स्टैंडर्ड गोल्ड, तो ये इसके हिसाब से हमारे को पूरा इसके अंदर लिखे वाला है, जितना रखे वाला है उतना ही देना होगा। ये तो खाली डेमो मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि शुरुआत करने में थोड़ा समझाने में बहुत आसानी हो जाए, तो इस वजह से बता रहा हूँ। तो ये तो एक अपने को ऑप्शन है खाली। तो सबसे पहले ये हमारे को 133 सिग्नेचर कर रहा, हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी कार्ड सारे वो डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद हमारे साथ रुपये में एग्रीमेंट करा रहा और देने के टाइम पे क्या दे रहा, बस सीधा यहाँ पे कैसा है बोले तो मैं बोला सो सही, मैं बोला सो चलना, मेरी चलना। क्योंकि एग्जाम्पल मैं देता हूँ सबके बीच में ठहर के, एक मान के चलो एक छोटा सा एक यानी कि एक ऑफिस है, यहाँ पे 4, 5, 10 एम्प्लॉई की ज़रूरत पड़ गई। आप मान के चलो मिसाल के तौर पे एक अमेरिकन कंपनी है, डॉलर में आप लेन देन कर रहे, तो एक 4-5 लोगों को आप एम्प्लॉई को रख लिए, 4-5 लोगों को एम्प्लॉई में रख लिया। आपका काम उनको पसंद आएगा, उनका काम आपको पसंद आएगा, आप $1500 में एग्रीमेंट कर लिए। जब वो 5-6 एम्प्लॉई तुम्हारे पास काम करने के बाद आप उनको $1500 में देना या 300-500 के नोट देने से काम चलता है। आप $1500 देना पड़ेगा क्या सैलरी उनको, या नहीं 300-500 के नोट देने में काम चल जाता। हाँ अभी के तौर पर नहीं, हमारे को क्योंकि आप डॉलर में एग्रीमेंट करे वाले, तो या तो आप $1500 देना या नहीं तो क्या करना, उसकी जो एक्सचेंज अमाउंट बनती
नहीं, अभी गोल्ड की बात नहीं है यहाँ डॉलर की बात चल रही है। अभी मिसाल, अभी एग्जाम्पल खुला समझाता हूँ। मान के चलो मैं एक अमेरिकन कंपनी है, मेरे को 4, 5, 6 एम्प्लॉय की ज़रूरत है। मैं एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, यानी तो अवेयरनेस कराया, तो सोशल मीडिया थोड़ा मैं 4, 5 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, मैं बोर्ड लगाया तो 4, 5 एम्प्लॉय मेरे पास आ गए। इंटरव्यू हो गया, मैं उनका डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, मेरा काम बता दिया, काम मेरे में और एम्प्लॉय में बात जम गई। तो अब सैलरी की बात हुई, तो मेरी ऑफिस अमेरिकन रहने की वजह से मेरे को डॉलर बाहर से आती, तो मैं डॉलर में ही बात करूँगा, क्योंकि इंडियन करेंसी में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को तो ऊपर से मैं भी तो नौकर हूँ ना। तो जब मैं ऑफिस के बैठ के डॉलर में बात कर लिया, डॉलर में बात हो गई, जब एक एग्रीमेंट ले लेके साइन कर लिया, सब हो गया। अब मैं 4, 5 जो भी आप लोगों का काम करें, तो मैं बोला $1500 में एग्रीमेंट होगा, आपकी डन कर लिया, आप बाहर गए, आप विचार लिए, भाई विचार कर लेंगे, बोले $1500 वो तो कहीं कहीं जाके कमाने से $1 92, 93 $9 मान के चलो, 100 रुपये मिसाल के तौर 100 रुपये से तो $1500 के 1.5 लाख रुपये बन रहे, $1500 के 1.5 लाख बन रहे। तो 1.5 लाख में कहीं जाके और कोई की नौकरी करें, हमको यही नौकरी मिल जा रही, हमको यही नौकरी मिल जा रही। तो वो यही नौकरी पे लग गया। जब यहाँ पे नौकरी पे लगने के बाद जब 1 महीना काम कराओ, तो 1 महीना काम करने के बाद तो मैं 300-500 के नोट निकाल के दिया, तो उसको तो एक्सचेंज में जाने का कहीं ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि आप 1.5 लाख रुपये मिल रहे बोल के नौकरी करे, क्योंकि $1500 मिल रहे बोल के नौकरी करे, बल्कि इंडियन करेंसी 300-500 के नोट मिल रहे बोल के नौकरी नहीं करे आप डॉलर। तो या मैं आपको डॉलर दे देंगे, आप चाहे खैरात कर लो, फेंक लो, एक्सचेंज कर लो, घर में रख लो, किसी को दे दो, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी मनमानी। अगर आपको मैं 300-500 के नोट आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? हाँ? आप तो मेरे ऊपर केस भी डालोगे, फिर मेरे को फ्रॉड भी करोगे, फिर मेरे कंपनी भी बंद कराओगे, यानी तो आप धरना भी जो चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि तो इसी तरह से टोटल बैंकिंग सिस्टम आपके साथ, हमारे साथ रुपये में एग्रीमेंट करा रहा है। अभी मैं 10-12 नोटिस आपको यही बताता हूँ, वो रुपये में एग्रीमेंट करा रहा है, जबकि हमको रुपया हो तो क्या होगा, लीगल टेंडर ही क्या होगा, लल्लन वाइट। तो लीगल टेंडर ही नहीं चलता सबसे पहले, क्योंकि हमारे वकीलों के बात मालूम है, लेकिन नहीं कर सकते। लेकिन और बहुत सारे वकील है भी हमारे पास, अभी तक 50, 60, 70 वकील को मैं इसके बारे में क्या बोलते हैं अवेयरनेस करा। तो जब टेंडर ही हमारे आपस का टेंडर ही नहीं रहा, तो फिर किस बात का काम चल रहा है, किस बात का केस चल रहा है, किस बात की कुर्की चल रही है, किस बात का घर कब्जा चल रहा है, किस बात का देश को गुलाम बनाना चल रहा है। क्योंकि अभी मैं बताता हूँ, और हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 34,000 लाख करोड़ छापे वाला है, 275,000 लाख करोड़ का कर्जा दिए वाला है। कि तुम लोग रोज सुनते हुए आते आ रहे, मैं RTI लगाया, मेरे पास खुद का जवाब है उसके पास, खुद का। लेकिन और एक RTI ये लगाया, ये हिंदुस्तान की कुल भारत की एक मिसाल के तौर पे पूरी कुल हिंदुस्तान की ज़मीन कितनी है टोटल कुल, इधर चाइना ले लो, इधर जापान, इधर इंग्लैंड, इधर बांग्लादेश, इधर इंडोनेशिया, इधर पाकिस्तान, तो टोटल मिला के जो भी है हमारी सरहद जैसा बैठ है, ये जो अभी इसका क्या बोलते हैं पार्क का नाम, इसकी जो भी बाउंड्री है, तो हमारे भारत की पूरी हिंदुस्तान की, भारत माता की पूरी हमारी एक बाउंड्री। तो इसका हम RTI लगा के जवाब में निकाले, और गूगल से भी सर्च कर सकते हैं आप, और ChatGPT से कर सकते हैं आप। तो इसका हम डाटा पूरा निकाले, जब डाटा इसका निकाले तो डाटा निकल के आया 81,000 लाख हेक्टर एकड़, कितने 81,000 लाख हेक्टर एकड़ जमीन निकल के आई। एक मिसाल के तौर पे मान के चलो, इससे पहले जैसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे को गुलाम बनाई थी, हम उसके नौकर बन गए थे, तो मान के चलो आज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को हम ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन खरीद ली, मान के चलो। तो अगर 10 लाख रुपए एक एकड़ से अगर इसका एवरेज निकाले, तो इसकी करेंसी बन रही 81,000 लाख करोड़। कितनी बन रही? 81,000 लाख करोड़ इसकी करेंसी बन रही। अब ये करेंसी को 81,000 लाख करोड़ की करेंसी को हम 142 करोड़ की भारत की जनता, चाहे वो अडानी रहेंगे, चाहे यहाँ बैठ के कोई भीख मांगने वाला रहेंगे, क्योंकि आम जनता तो भारत की है। अगर 100 में डिवाइड करे तो एक को 57 लाख सारे, कितने 57 लाख रुपए आ रहे, कितने आ रहे? 142 करोड़ की जनता में हम यही करेंसी डिवाइड करें तो 57 लाख रुपए आ रहे, जबकि यही बैंकों वालों को RTI लगाए 275,000 लाख करोड़ के खर्चे को यही 142 करोड़ की जनता में डिवाइड करे, तो अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ पेट में, सो बच्चे को भी 1,25 लाख रुपए कर्जा आ रहा। कितना आ रहा? और पूरा भारत बेचे तो कितना आ रहा? 57 आ रहा। तो हमको जागना भी जरूरी है, देश को बचाना भी जरूरी है, ये कर्ज मुक्त करना भी जरूरी है, और ये लोगों से सवाल करना भी जरूरी है क्या,
और हमारे पास उसका डाटा है। मैं भी लोगों से प्राप्त हुआ हूँ डाटा डॉक्यूमेंट्स तो आप बहुत सारे लोगों देखे भी है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। ये डॉक्यूमेंट्स आप बार बार देखते रहते डॉक्यूमेंट्स हैं पूरा, क्योंकि पूरा हमारे पास इसका पूरा इतिहास है बैंकिंग सिस्टम का पूरा। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हम लोग निकाल के पूरे बहुत दूर दूर तक ये डॉक्यूमेंट्स को पहुँचाए हुए है। ये पहले इंग्लिश में से, हिंदी में से क्या और तेलुगु में से बहुत ट्रांसलेशन कर करके डॉक्यूमेंट्स पहुँचाए थे। ये बहुत सारे कॉपीज है, आप लोगों में इसके होना तो जिरॉक्स भी दे देता हूँ, आप लोग इसके चेक कर ले सकते। ये तो आप देखे ही है जितना रखे वाला है। आए होंगे आप लोगों के पास ये भी आया होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आया मिला है डॉक्यूमेंट्स किसी में क्या? जितना गोल्ड रखे वाला है उतनी करेंसी छापना। इसका हमारे हिंदुस्तान का कब से कब तक कौन सा रुपया ये हमारे पास भारत के अंदर था, ये एक जगह से जमा नहीं हुआ। ये हर लोग मेहनत करने से थोड़ा हर जगह से अलग अलग निकला। कोई इंग्लैंड के आरकेई से निकला सो है, कोई हैदराबाद से निकला सो, कोई नासिक से निकला सो, कोई औरंगाबाद से, कोई बोलते से जालना से, ये पूरा निकले हुआ है। अब हमारे पास इसका तो ये आप लोग पढ़ते रहते बार बार 1906 का जो सेक्शन है, ये 1900 सेक्शन शासुरी के पीरियड में रुपये को स्टैंडर्ड बना दिया गया था। उससे पहले क्या चला उसके बारे में पूरा डिटेल है, क्योंकि अभी ज़रा टाइम कम है और मैं सुकून से पर्सनल में भी किसी से मिलकर बात करने के लिए तो बोलने का मतलब ये हमको कोर्ट को जाए या और कहीं भी संविधान से भी लड़े तो हमारे पास हर वो प्रूफ है, हर वो हमारे पास क्या बोलते हैं सो एविडेंस है जो हम कोर्ट को भी पेश कर सकते और हमारी प्रॉपर्टी हम बचाने के पूरे पहले तो बता दिया मैं, ये अग्रीमेंट इज सबसे पहले अग्रीमेंट इज गलत है। पहला चैलेंज तो वही है, उसके बाद में अभी करेंसी का चैलेंज है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स का चैलेंज है, क्योंकि एक आदमी बगैर पढ़ा लिखा आदमी है। अब इतने लोगों में बड़ा पढ़ा लिखा है। अब मैं फाइनेंस वाला आ गया, मैं फाइनेंस वाला हूँ, मैं आ गया, मैं 1 करोड़ रुपए लोन सार को दे रहा हूँ। मैं फाइनेंस है सर 1 करोड़ रुपए लोन रहे। जब सार 1 करोड़ रुपए लोन ले रहे तो सार क्या कर रहे हैं, उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी, ओरिजिनल आधार, पैन, आईडी, फिर बोलते सो क्या बोलते तुम्हारा हर वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल दे रहे और 2 श्योरिटी दे रहे और उसके अलावा अपने रिश्तेदार के भी आईडी प्रूफ दे रहे। वो ओरिजिनल भारतीय होने का पूरा प्रूफ दिए तो मैं जब जाके उनको 1 करोड़ दे दूँ। वो 1 करोड़ रुपये RBI छापी सो है, लेकिन मैं इन्हों दोनों मिलके ये बैठे सोती देर में 133 सिग्नेचर करा के 1 करोड़ के 2 करोड़ कर दे रहा हूँ। तो ये तो पेपर में है ना, तो मेरे पीछे RBI 1 करोड़ छापी नहीं, सार के पीछे 1 करोड़ RBI छापी नहीं, जमीन से निकला नहीं, आसमान से गिरा नहीं। हम दोनों चाय पिए सोती देर में 1 करोड़ के कितने बना दिए। तो ये 1 करोड़ लाना कौन, आना का भाई, इनके बारे में तो RBI छापी नहीं। इन्होंने रिक्वेस्ट करके RBI से छापने नहीं लगाए, मैं रिक्वेस्ट करके RBI से छापने लगाया नहीं, आसमान से गिरे नहीं, जमीन से निकले नहीं। तुम मैं दोनों बैठ के मैं 1 करोड़ दे रहा हूँ, इंटरेस्ट के साथ आपने को 2 करोड़ देना। ये तो सब देख रहे सोचे आप, मैं 133 सिग्नेचर करा लिया तो प्रॉपर्टी 1 करोड़ है, लेकिन 2 करोड़ लाएंगे कहाँ से, देंगे कहाँ से।